जिस जिस घर वाले को अपने बच्चे पसंद हैं, अपने बेटे अपनी बेटी के बच्चे पसंद हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी करके अभी मैं अपने कंधों से ये जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, कल ये ना कहना कि हमें किसी ने हमें वैक्सीन करिए। अगर किसी को इनफर्टिलिटी हुई, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, हमारे पास आइए, हमें पकड़िए। ये हम आपको कह रहे हैं मीडिया की वसादत से। ऐसा कुछ भी नहीं। 7 साल पहले यहाँ लोगों ने कहा पल्स पोलियो से इतने बच्चे मर गए, क्या कोई प्रैक्टिकली फिर मरा था? तब हमने क्या फेस किया वो हम जानते हैं। हम आपको एश्योर कर रहे हैं, वी आर सेट टू बी नेक्स्ट। प्रूव किया गया है कि ये बच्चों पे ज़्यादा है, क्योंकि हमने 18 ईयर से कम लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया, तो उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, तो उनमें ये ज़्यादा। जब हमारा बच्चा कल कोविड पॉजिटिव आएगा तो हम अपनी जान को हमारी मतलब जान देंगे। वाले सामीन को कश्मीर A1 न्यूज़ का सलाम। आज प्राइम टाइम के शुमारे में जिस मेहमान को हमने मदऊ किया है वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। आप है डॉक्टर फिरदौस साहब, जो कि लंगीट में आज इंचार्ज BMO है। तो हम बात करेंगे डॉक्टर फिरदौस साहब के साथ। फिरदौस साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिरदौस साहब, हम SDH लंगेट के हवाले से पहले बात करेंगे कि SDH लंगेट में कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है पेश आम पब्लिक के लिए और कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। देखिए, हमारे SDH लंगेट में ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ का फुकदान डेफिनेटली है, लेकिन हमारे पास फिजिशियन भी है, हमारे पास सर्जन स्पेशलिस्ट भी था, लेकिन सर्जन स्पेशलिस्ट को ट्रांसफ़र किया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सो सर्जरी की फैसिलिटी यहाँ नहीं है। हमारे पास वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर है, एक एनेस्थेटिस्ट भी पोस्टेड है। शी इज़ अगेन उसको कुपवाड़ा SDH में तैनात किया हुआ है। और गायनी के लिए हमारे पास DGO एक है, लेकिन थिएटर हमारा नहीं चल रहा है। फिजिशियन हमारे पास हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हमारे पास ऑप्थोमोलॉजी की फैसिलिटी यहाँ मौजूद है। रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा कैंप किया अंडर नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, तो जिसमें हमने तकरीबन 250 की सर्जरीज़ की और लोगों को रोशनास कराया इस फैसिलिटी से। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, 24/7 लाइन हमारे पास मौजूद नहीं है, जिसका हमने DC साहब से रब्ता किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप किया हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि दिन ब दिन ये SDH इम्प्रूव हो जाए। तो SDH में आपने अभी जिक्र किया कि फुकदान है, हमें यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल नहीं है। आपके पास ये जो गायनेकोलॉजी के पेशेंट्स आते हैं, आपके पास गायनेकोलॉजिस्ट तो अवेलेबल है, लेकिन अगर उसे इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े तो आप उस सूरत में क्या करते हो? उस सूरत में हम या तो DH हंदवाड़ा उसको रेफ़र करते हैं, या हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला उसे रेफ़र करते हैं। बिकॉज टू रन ए theater you need to have 2 anesthetists at least and 2 gynecologists or DGOs, क्योंकि बैकअप बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो डॉक्टर साहब आपको 2 दिन रहेगी या 3 दिन रहेगी, उसके बाद 3 दिन कोई नहीं रहेगा। इन हालात में यहाँ थिएटर पॉसिबल नहीं है। तो डॉक्टर साहब, हमें आप बताइए लैब फैसिलिटी में यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है हमें? लैब फैसिलिटी में चूँकि आज कंप्यूटराइज्ड एज है, हमारे पास जितने भी टेस्ट्स हैं वो आज कंप्यूटराइज्ड हो रहे हैं। यहाँ हर लैब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लैब में इट्स वेल इक्विप्ड। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि SDH लंगीट का एक बहुत बड़ा रोल रहा कोविड-19 में, जिसमें आपका रोल काबिल तहसीन रहा। लास्ट टाइम हमने जब देखा कि आपने वैक्सीनेशन ड्राइव का वो जो एक दिवस मनाया था, जहाँ पर DC साहब भी इन्वाइट थे यहाँ पे, तो उस टाइम आपकी स्पीच हमने सुनी। स्पीच में आपने बताया कि 100% वैक्सीनेशन हो गई है। इस बारे में हमें ज़रा तफसील से बताइए। कोविड-19 के बारे में मैं आपसे क्या बताऊँ, ये बहुत, क्योंकि पेंडेमिक है, WHO ने इसे एक हेल्थ हैज़र्ड करार दिया हुआ है। हमारे वर्कर्स ने कितना काम किया, मेरे पास इतने वर्ड्स नहीं है कि मैं उनको शुक्रिया अदा करूं। चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो हमारी आशा बहन जी हो, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, चाहे वो हमारे हेल्थ केयर पैरामेडिक्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो जोनल मेडिकल ऑफिसर्स हों, चाहे वो BMO साहिबान हैं, या जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे साथ मुंसलिक हुए, चाहे वो एजुकेशन है, ICDS है, रेवेन्यू है, बहुत अच्छा काम रेवेन्यू ने भी हमारे साथ किया। हम सब ने मिलजुल के एक प्लान बनाया। हमने, चूँकि
सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे ब्लॉक को है, सबसे ज़्यादा एरिया हमारे ब्लॉक को है, सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हमारे ब्लॉक के हैं। फॉर्चुनेटली जब मुझे नोडल अफसर का ये कोविड नोडल अफसर तैनात किया गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीएमओ सोगाम और बीएमओ कलारूस रह चुका हूँ और मैंने अपना कैरियर मत्सल से शुरू किया हुआ है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये हार्डशिप्स मुझे पता थी। मैंने एक प्लानिंग के तहत, आपको ये जान के खुशी होनी चाहिए कि मैंने प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स दिल्ली में किया हुआ 2.5 महीने का कोर्स गवर्नमेंट की इस पे लागत पे, तो उसको यूटिलाइज़ करके जो मैंने दिल्ली में सीखा उसको मैंने यहाँ प्रैक्टिकली अप्लाई किया कम्युनिटी में जाके हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास पल्स पोलियो का एक्सपीरियंस था, हम उसमें बूथ सिस्टम लगा रहे थे या डोर टू डोर उसमें कर रहे हैं, 2 दिन जो कैंपेन चलती है हमारी 3 दिन की, वही आइडिया मैंने यहाँ रेप्लिकेट किया। हमने सारे वर्कर्स को बुलाया, हमने अपने पॉपुलेशन को पॉकेट्स में डिवाइड किया, फिर हमने हर जगह 3-3, 4-4 मुलाजिम तैनात किए। पर्टिकुलरली हमारे पास चूँकि 150 विलेजेस हैं तो 150 विलेज को हमने 150 टीम बनाई, तो टारगेट फिक्स किया, उनको टारगेट असाइन किया कि आपको ये टारगेट जब हमारे ब्लॉक में ये वैक्सीनेशन जनवरी फरवरी में शुरू हुई तो हमारा ब्लॉक सबसे पीछे था। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि पुअरेस्ट ब्लॉक बेस्ट परफॉर्मिंग ब्लॉक निकला। और निकला कैसे, इसमें हर एक का रोल रहा। मैं नहीं कहूँगा डॉक्टर फिरदौस ने सब कुछ किया या मेरे बीएमओ सर ने कुछ किया, हाँ तो लीड आप कर रहे थे, नोडल अफसर आप थे, यानी आप कह रहे हो कि ये टीम एफर्ट। जी। आपको मैं क्या बोलूं कि हमें क्या क्या सहना पड़ा। मतलब कुछ लोग इसके बारे में कह रहे थे इनफर्टिलिटी होती है, जैसे यंग गर्ल्स यंग बॉयज़, बिल्कुल नीडल फोबिया था। कुछ वीडियोज़ आए, फेक वीडियोज़ आए कि 2 साल के बाद आपको मरना है। तो प्रैक्टिकली वी हैड टू डू इट ऑन आवर सेल्व्स फर्स्ट, देन लोगों को शायद लगा कि नहीं, अगर डॉक्टर मरेगा तो हम भी मरेंगे, कोई बात नहीं। तब जाके मोटिवेशनल स्पीचेस दी, इमाम्स को इन्वॉल्व किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मीडिया ने जितना अच्छा रोल प्ले किया इसमें वो बिल्कुल काबिल तहसीन है। जितने भी वर्ड्स मीडिया के लिए मैं कहूँ यहाँ थैंक्स वो कम हैं, और हम सब ने ये मिलजुल के पल्स पोलियो पैटर्न पे अचीव किया। और चूँकि डीसी साहब खुद आए, आप सबको हमने मदऊ किया था उस दिन, मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड इस ब्लॉक को मिला। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमने कितनी ह्यूमिलेशन फेस की, हमने लोगों को किस तरह मोटिवेट किया, हमने लोगों को क्या क्या नहीं बताया, हमने लोगों के पाँव पकड़े, आधों को फोर्स किया, आधों को थ्रेट किया, आधों को आप पूछिए मत, जितना मस्का हमारे पास मौजूद था। जो कोई भी हमारे पास एक्सपीरियंस 22 साल की एक्सपीरियंस थी, हमने वो बरोई कर लाई, और जब तक हमने टारगेट अचीव नहीं किया तब तक हम चैन से बैठे नहीं। सर, चूँकि आपने अपना कैरियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से स्टार्ट किया, यानी मसल से स्टार्ट किया है, उसके बाद आप बीएमओ सुगाम भी रह चुके हैं, तो वहाँ और यहाँ आके आपने क्या डिफरेंस पाई वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में? ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसका मैं जवाब आपको ऐसे दूँ। हमारे एसडीएच सोगाम में एक पोटेंशियल है काम का, क्योंकि वो लास्ट ब्लॉक है, वहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारे इस वाले हॉस्पिटल को चूँकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नज़दीक है, बारामूला नज़दीक है, सोपोर नज़दीक है, और यहाँ वो सेटअप क्रिएट अभी नहीं हुआ है कि लोगों को एक भरोसा दिलाना चाहिए। जैसे सोगाम में मैंने 24 आवर्स में 24 नॉर्मल डिलीवरीज़ की हैं, जबकि यहाँ मैं 10 डिलीवरीज़ भी नहीं देखता हूँ एक महीने में। या तो लोग यहाँ नहीं आते हैं क्योंकि थिएटर अवेलेबल नहीं है, या तो एसडीएच हंदवाड़ा नज़दीक है। हाँ, एसडीएच हंदवाड़ा भी, बारामूला भी और सोपोर भी, ये नज़दीक हैं, इसलिए शायद लोग यहाँ नहीं आते। लेकिन अगर आप इस ब्लॉक को सोगाम ब्लॉक से कंपेयर करें, देयर इज़ अ हेल्थ डिफरेंस, क्योंकि वहाँ पेशेंट्स आते हैं, वहाँ महीने में 30 से 35 सर्जरीज़ होती है, वहाँ ओपीडी बहुत ज़्यादा है, यहाँ ओपीडी उतना ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या इस एसडीएच लंगेट में एडमिट फैसिलिटीज़ है? एडमिट फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन डे केयर ओनली। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस आता है तो हम उसको 1 रात या 2 रात के लिए एडमिट रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिजिशियन एक ही है। एक फिजिशियन को आप कितने दिन ड्यूटी पर रख सकते हो? शुड हैव बीन, मतलब एज़ पर एसडीएच इसका जो प्रोटोकॉल है यहाँ,
पीडियाट्रिशियन था वो DRDO में ट्रांसफ़र हो गया, मजबूरी थी गवर्नमेंट को। यहाँ एनेस्थेटिस्ट है, कहीं और पोस्टेड है। यहाँ सर्जन स्पेशलिस्ट है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा ट्रांसफ़र हो गया। सो SDH के लिए एटलीस्ट कम्युनिटी को कुछ देने के लिए कम से कम सर्जरीज तो यहाँ होनी चाहिए। यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो LG गवर्नमेंट से आपकी क्या अपील रहेगी कि ऑन प्रायोरिटी बेसिस SDH लंगेट में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए? देखिए, चूँकि इसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नज़दीक है, या मैंने कहा बारामूला और सोपोर नज़दीक है, मेरे ख्याल से यहाँ एक स्पेशलाइजेशन कंटिन्यूसली रहनी चाहिए। अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सिर्फ गायनी ऑब्स को शिफ्ट करें इस हॉस्पिटल में, चूँकि थिएटर हमारे पास अवेलेबल है, गवर्नमेंट की मशीनरी ज़ाया क्यों करें? हम इसको फुल फ्लेजेड गायनी ऑब्स से एक हॉस्पिटल बनाएं, या अगर गायनी ऑब्स पॉसिबल नहीं है तो एक पीडियाट्रिक हॉस्पिटल बने। अगर वो भी नहीं तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इस हॉस्पिटल को रहेगा अगर ये ट्रॉमा हॉस्पिटल बनेगा। जितने कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या NCDs से हमारी बहुत ज़्यादा किलिंग हो रही है इस टाइम, 61% पीपल डाई बिकॉज ऑफ NCDs। तो अगर उस सूरत में इस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाए कि ये एक ट्रॉमा हॉस्पिटल बने तो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो डॉक्टर साहब आप हमें बताइए, कोविड-19 की थर्ड वेव आ रही है या स्टार्ट भी हो चुकी है थर्ड वेव, तो इसमें SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, तो आवाम के नाम ऐसा कोई पैगाम कि वो SOPs को कैसे फॉलो करें? देखिए, चूँकि कोविड थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है, आ रही है, केसेस अब इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे 21 केसेस कल कुपवाड़ा से आए, मैक्सिमम केसेस श्रीनगर, बडगाम एंड कुपवाड़ा। तो यह हमारे लिए थ्रेट है डेफिनेटली, लेकिन चूँकि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LG सर ने या हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर, एडिशनल फाइनेंशियल कमिश्नर सर, या हमारे DG हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर, हमारे डायरेक्टर साहब, ये सब मिलके एक प्लान किया हुआ है कि अभी हमें 2-3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, कुछ भी हो हमें SOPs को फॉलो करना ही करना है, जिसमें हैंड वॉशिंग है, जिसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और तीसरी चीज़ मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें लोगों को भूलनी नहीं है। मास्क तो अब आपको फॉर एवर लगानी ही लगानी है। मेक इट एज अ पार्ट ऑफ ड्रेस, दिस इज़ वन। सेकेंड, चूँकि कंसेप्ट है हैंड वॉशिंग का, यू कैन अवॉइड 60% ऑफ इन्फेक्शन इफ़ यू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। तो चूँकि हम मुस्लिम हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते ही हैं, तो हैंड वॉशिंग का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और हर एक कंस्ट्रक्शन जो आज के बाद लोग करेंगे, प्लीज़ मेक श्योर कि आप गेट पे ही एक वॉशिंग फैसिलिटी, सोप वॉशिंग फैसिलिटी रखें। ये फॉर एवर अब रहेगी। और तीसरा, ज़्यादा ग्रुप्स में नहीं जाना है। जो हमने देखा रिसेंटली श्रीनगर में, जहाँ मैरिज सेरेमनीज़ हुई, वहाँ SOPs फॉलो नहीं हुई और वहाँ से ज़्यादा केसेस आए। दिस इज़ वन। सेकेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरी आपकी वसादत से लोगों से मुदबना अपील है, गुजारिश है एज अ डॉक्टर, कि टेस्ट कराइए, क्योंकि हमें तभी पता चलता है जब किसी का टेस्ट हो। अगर वो पॉजिटिव आता है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ हमारे ब्लॉक में 69% लोगों को वैक्सीनेट किया जो हमारे लोकल थे। जितनी परसेंटेज रह गई वो हमने, चाहे या बिहारी थे या श्रीनगर से थे, बारामूला से थे, कुपवाड़ा से थे, अब मीन्स अदर प्लेसेस से किए। मीन्स अभी भी हमारे पास 34% लोग यहाँ अनवैक्सीनेटेड हैं। प्लीज़ आइए, या उन्होंने बाहर से किया है, हमें शेयर नहीं कर रहे हैं अपना ये डिटेल, तो प्लीज़ टेस्ट कराइए। अगर हमें पता चलता है ये बंदा पॉजिटिव है, तो एटलीस्ट इन्फेक्टिविटी रेट को हम कंट्रोल करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे अपने घर में। उसको SOPs फॉलो करनी है, घबराने की कोई बात नहीं है। और हाँ, प्लीज़ नोट इट कि जिस बंदे ने दोनों डोज वैक्सीन लिए, उनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम है। जैसे हम इसमें, मैं आपके सवाल को सर यहीं पे रोक रहा हूँ, तो क्योंकि हमारे सामीन को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फुली वैक्सीनेटेड है, यानी उन्होंने दोनों डोज कंप्लीट किए हैं, तो थर्ड वेव में उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है, या उन पे क्या असरात रहेंगे जिन्होंने नहीं किए हैं? आप ज़रा हमारे सामीन पे देखिए, इसमें मैं आपको सिंपल तरीके से ये बताऊंगा। अगर मेरे घर में 10 लोग हैं, तो 10 में से 8 लोगों का दोनों डोज वैक्सीन हुआ है, 2 को नहीं हुआ है। वो 2 हमारे सारी फैमिली को एक थ्रेट है, क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो सकता है। और ये थर्ड वेव माना गया है, प्रूव किया गया है कि ये बच्चों पे ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमने 18 ईयर से कम लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया, तो उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है। तो उनमें ये ज़्यादा, जब हमारा बच्चा कल कोविड पॉजिटिव आएगा
तो हम अपनी जान को हमारी मतलब जान देंगे उसके लिए। सो इसलिए जिस घर वाले को अपने बच्चे पसंद हैं, अपने बेटे अपनी बेटी के बच्चे पसंद हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी करके, अभी मैं अपने कंधों से ये जिम्मेवारी निभा रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, कल ये ना कहना कि हमें किसी ने हमें बोला भी नहीं। घर में 10 लोग हैं, 10 के 10 वैक्सीनेट होने चाहिए जो 18+ है। उससे ये फ़ायदा है कि अगर आपके घर के 10 के 10, ये घर की ही बात नहीं है, मोहल्ले में देखिए अगर कोई अनवैक्सीनेट है वो आपके लिए थ्रेट है। जैसे एक खुदा ना करे बॉम्ब कहीं होता है तो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को फ़ौरन बुलाया जाता है, इसी तरह अनवैक्सीनेटेड बंदा अपने ख़ानदान में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपनी कम्युनिटी में बॉम्ब जैसा है। कल को ये फट जाएगा, पता नहीं अपने साथ कितनों को ले जाएगा। सो प्लीज़ 18+ जितने भी लोग हैं आप वैक्सीन करिए। अगर किसी को कोई भी देखो, हम इसको कहते हैं एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन में हमारे कुछ लोग वैक्सीन नहीं कर रहे हैं, वो नीडल से डल रहे हैं, लेकिन ये हाइपोडर्मिक नीडल है, इससे पता भी नहीं चलता है कि आपको वैक्सीन हुई, आपको नीडल अंदर गई या नहीं, पता भी नहीं चलता है। तो नीडल अगर चलो किसी को लगेगी भी प्रिक, लेकिन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बच जाए, उसको हासिल होगी। तो इम्यूनिटी हासिल करने के लिए लोग क्यों डर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरा एक फ्रेंड है अमेरिका में डॉक्टर, तो ही इज़ कॉलिंग मी रेगुलरली, तो वो मुझे कह रहा है हमें यहाँ लोग चैन से बैठने नहीं देते हैं, इतनी वैक्सीनेशन की रश होती है, और यहाँ हमें लोगों को बैक करना पड़ता है, प्लीज़ डेवलप योर ब्रेन, प्लीज़ डेवलप योर ब्रेन। सो हम इन लोगों को हम जाहिल करार देते हैं, इन लोगों को हम ये कहेंगे कि इन्होंने लेट क्राई की है, उनकी मेंटल स्टेटस सही नहीं है। देखिए पढ़े लिखे लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग या कोई भी, डॉक्टर साहब इसको आप समझेंगे कि बाकी कंट्रियों के निस्बत यहाँ पर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है, हम थिंग्स को ईजी ले रहे हैं, हम हर एक चीज़ को अफवाह बना रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आप अपने बच्चों को 0 से 16 ईयर्स तक 10 से 11 डिजीज़ों के खिलाफ वैक्सीनेट कर रहे हो, तब उसकी आपके पास कोई गारंटी है कि ये वैक्सीन है क्या? तो जैसे 7 साल पहले यहाँ लोगों ने कहा पल्स पोलियो से इतने बच्चे मर गए, क्या कोई प्रैक्टिकली फिर मरा था? तब हमने क्या फेस किया वो हम जानते हैं। हम आपको एश्योर कर रहे हैं, वी आर सेड टू बी नेक्स्ट टू द गॉड। डॉक्टर कभी झूठ नहीं बोलता, डॉक्टर कभी वो चीज़ नहीं करेगा जिससे किसी इंसान को तकलीफ होगा। वी एश्योर यू एज अ प्रोफेशनल वी एश्योर यू देयर इज़ नो एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस वैक्सीनेशन। यार अभी देखो अफगानिस्तान ने अब डिसाइड किया कि नहीं, पल्स पोलियो को सबों को करना ही करना है, बिकॉज उनको लग रहा था शायद ये जासूस है, हमें मारने के लिए पकड़वाने के लिए आते हैं, लेकिन अब उन्होंने रियलाइज़ किया कि पोलियो अगर कहीं है तो वो अफगानिस्तान में है, तो वो कर रहे हैं। इसी तरह लोग यहाँ जाग जाते हैं लेकिन खुद को नुकसान करने के बाद। प्लीज़ आपकी वसादत से एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वैक्सीन करिए। अगर किसी को इनफर्टिलिटी हुई, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, हमारे पास आइए, हमें पकड़िए। ये हम आपको कह रहे हैं मीडिया की वसादत से, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मिथ्स हैं, ये लोगों के डिसबिलीफ्स हैं। अब किसी ने कहा, किसी IAS अफसर ने कोई स्टेटमेंट दिया, वो फेक होता है, वो झूठ होता है। कौन सा, आप घर में कोई चीज़ डिसाइड करते हो तो घर के 10 लोग रेडी नहीं होते, कोई कहता है नहीं ये नहीं करो, ऐसा थोड़ी होता है। ये एक सिस्टम है, ये एक तहकीक है। तहकीक के बाद अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी तहकीक जो होनी थी वो कम टाइम में हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पेंडेमिक था, इमरजेंसी बेसिस पे कुछ करना था। जैसे चाइना ने हॉस्पिटल बनाया 20 दिन में, तो इसी तरह ये वैक्सीन तहकीक के बाद ही यूज़ की जाती है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस पे ट्रायल लेंगे, ट्रायल नहीं ले रहे हैं हम। आज देखो, अब जनवरी से हम वैक्सीन कर रहे हैं, कितना टाइम हुआ, किसी को कुछ हुआ? किसी को नहीं। और हमारे पास सबूत है, मतलब हमारे हेल्थ एम्प्लॉयू ने कहा सर इनफर्टिलिटी मगज, तो हमने ट्रायल डोजेस पे जिनने रिसेंटली मैरिज की उनको ये वैक्सीन की, उन सबों ने आज कंसीव किया। कोई मेल था, उसकी बीवी ने कंसीव किया, कोई फीमेल थी, उसने खुद कंसीव किया। सो दैट रूमर इज़ नो मोर नाउ, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली वो प्रूव। डॉक्टर साहब, चूँकि ये जो कोविड वैक्सीनेशन हुई ये 18 साल के एज के बाद हुई, तो गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्लान है या हम कब तक एक्सपेक्ट करेंगे कि 18 साल के नीचे जो भी बच्चे हैं उनको कब किया जाएगा? ट्रायल्स है, चूँकि इसमें ट्रायल का मामला होता है, बच्चों का मामला है, बहुत जल्दी 6 मंथ्स प्लस से 18 तक वैक्सीन आने वाली है। कुछ भी हो, हम किसी को वैक्सीन के बगैर छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज ये हमारा भी फ़ायदा है, हमारे बच्चों का फ़ायदा है, हमारी कम्युनिटी का फ़ायदा है, हमारे देश का फ़ायदा है। सो वी डोंट वांट टू बी डेवलप्ड फॉर एवर।
डेवलपिंग फॉर एवर, वी वांट टू बी डेवलप्ड नाउ। अब अमेरिका क्या है हमारे सामने, हम तो अमेरिका से भी आगे जाना चाहते हैं, लेकिन इसमें लोगों की कॉपरेशन, लोगों का सेंस, लोगों का सोच बदलना है। आगे आइए, वैक्सीनेशन करिए, सबों को करिए, क्योंकि जू और तो जहान और। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट। सो अपने हेल्थ के लिए सब कुछ इंसान करता है, हम अपनी कमाई सिर्फ अपने हेल्थ के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। सो प्लीज़ डू इट very nicely, do it smartly, be smart enough like developed countries are behaving. Thank you very much. तो डॉक्टर साहब, आपने कश्मीर रेवन न्यूज़ को अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, ये थे डॉक्टर फिरदौस जो नोडल अफसर हैं कोविड-19 के, और इस वक्त इंचार्ज BMO है SDH लंगेट के। Thank you so much. ओके।